अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर चल रहा था 1 और वो कंप्लीट हो गया था। अच्छा खासा उसके अंदर हमने कवर अप की थी, स्लाइड्स और वीडियोस हमने बनाई थी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि सर अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, आपने डालना तो शुरू कर दिया है, जाहिर सी बात है पेपर भी चल रहे हैं। तो हमने ये सोचा सही है, इस दौरान हम फिर वो वाली चीज़ें डाल देते हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर हैं तो छोटी मोटी बातें होंगी, तो वो वाला हम चैप्टर कवर अप कर लेते हैं। फिर जो प्रॉपर जैसे पेपर खत्म हो जाएंगे तो हम प्रॉपर जो है अपने जो मेन कोर्स है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वीडियोस नहीं रुकेंगी आना, वो आती रहेंगी, है भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी आती रहे, क्योंकि देखो टाइम कम होता है, फिर नहीं रहता है, और फिर कोर्स को वाइड कराना भी उतना ही ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ी बहुत आपको भी मालूमात होनी चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ मालूमात है। अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, कि इंडस्ट्रियल की है एक तो ब्रांच है, डील किसे करती है, रॉ मटेरियल जो है आपका। अगर मैं यहाँ लिख दूँ रॉ मटेरियल, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। ये आपको मालूम होना चाहिए किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। अब कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, आज हमें उसको भी देखना है। इंडस्ट्रियल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। हम केमिकल से डील कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। और केमिकल्स के अंदर जो आ सकते हैं आपके पास, इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम के जैसे डील हो रहा हो, पेट्रोलियम आ जाएगा। पेट्रोलियम के अलावा बहुत सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो फर्टिलाइजर्स बन रहे होंगे। फर्टिलाइजर आपको मालूम है कि क्या होते हैं, क्या ना, जिसमें हम क्रॉप्स यानी जो फसल होती है इंडस्ट्रियल किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रही होती है फर्टाइजर, जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स बन रहे हैं ताकि जो आपके प्लांट्स हैं वो सेफ रह सकें बैक्टीरिया से। इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ उसको आज ही, ना देर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला आता है, अगर मैंने बोला पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या देखना पड़ता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री को देखना होता है अच्छे से। अच्छा जी देखो, मैं पेट्रोकेमिकल लिखा हुआ है, मैं पेट्रोलियम लिखो या पेट्रोकेमिकल लिखो, एक ही बात है। इसके अंदर होता है आपके पास के आप क्या क्या प्रोसेस कर रहे हो। एक आप कर रहे होते हो, अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हो। एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, पेट्रोल यानी जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ज़मीन से होता है। आपको मालूम है कि जब हज़ारों साल बाद या मिलियंस सालों बाद जो है आप जब प्लांट या एनिमल को ब्यूरिट कर चुके होते हो, 1000 मिलियन बाद उसमें पेट्रोल निकल रहा होता है, ये ज़मीन पे ये इंडस्ट्री कर रहे होते हो। फिर उसको रिफाइन कर रहे होते हो ताकि ये एक प्रॉपर प्योर पेट्रोल हो। आपको मालूम है दो तरह के आते हैं, ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, चैप्टर आपकी बुक के अंदर है कि दो तरह के पेट्रोल आते हैं। रिफाइनिंग करने के बाद एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है, तो ये है एक। इसके अलावा जो है बस इतनी बातें लिखी हुई हैं। और प्रोसेस ऑफ पेट्रोल, नेचुरल गैस जो होती है वो सारी निकालने के जो तरीके होते हैं। इतनी सी थी पेट्रोलियम के बारे में बातें। आगे आ जाओ तो आगे आपके पास आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, बेसिक्स जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। ये बेसिक ही चल रहा है, इतना कोई खास नहीं है। अगर मैं एक और स्लाइड दे दूँ यहाँ से, डुप्लीकेट न्यू स्लाइड, तो ये न्यू डुप्लीकेट कर लेते हैं। और या छोड़ दो, न्यू स्लाइड ली, इसको उठाया डिलीट किया सबसे पहले, तो ये आ जाता है ना, इसको डिलीट करना मुश्किल हो जाती है। कट कर दो भाई, कट। वैसे कौन सा है आपके पास, अगली जो है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, कौन सी है? नहीं, फर्टिलाइजर। जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स बना रहे हो जो नेचुरल, एक तो होता है नेचुरल होते हैं और कुछ आप जो है प्रोडक्शन करवा रहे हो तो फर्टिलाइजर।
समझो ये एक दिन का टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं, एक दिन में कवर अप। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ गई। फर्टिलाइजर के अंदर क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि ना आप जब प्रोडक्शन फर्टिलाइजर करा रहे होते हो तो ये एक होता है जो कि आप आपके अंदर से क्या होता है, न्यूट्रिशन एक्सप्रेशन हो रही होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि नेचुरल सोर्स से मिल रहे हो, और साइंस फर्टिलाइजर आप केमिकली प्रिपेयर कर रहे होते हो। अगर आप पेज मोड़ें तो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके फर्टिलाइजर्स के नाम, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया आ गया, डाईफॉस्फेट आ गया, पोटेशियम क्लोराइड आ गया। इनके केमिकल फार्मूला लिखे हुए हैं, फिर इनके अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, किसका जो इनका मेन सोर्स क्या होता है वो लिखी हुई है, और फिर इनके जो है प्रॉपर यूजेस भी लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आती है, वो क्या आती है देखते हैं, वो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, जिसके अंदर आप जो है टेक्सटाइल यानी आप कपड़े वपड़े बना रहे हो, फैब्रिक, कॉटन, वूल, इस तरीके से वॉश एंड वियर, ये पॉलिस्टर, नायलॉन, नायलॉन जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। जो पॉलिस्टर की डिस्क्रिप्शन बता दी गई है इसमें, फिर आप यूजेस देख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं लिखी हुई। देन आता है आपका पेन इंडस्ट्री, इनेमल पेन, पॉली वाटर बेस्ड पेन, इपॉक्सी पेन, ये सारे भी आते हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर। आपने इसके खाली याद कर लेना है, इतनी कोई बातें नहीं लिखी हुई। पेन इंडस्ट्री आ गई, इसके अंदर वाटर बेस्ड पेन की बात की जाए तो लैक्टेस होता है। लैक्टेस आपको पता है कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। सही है, वाटर होता है कैरियर सॉल्वेंट का होता है, तो डिजॉल्व हो जाए, आराम से चिपक जाता है। नीचे एक्सपेंड वॉल कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे दे देगा। इनेमल पेन, इपॉक्सी पेन के बारे में सारी यहाँ डिटेल दी हुई है। डिटर्जेंट की बात की जाए, डिटर्जेंट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे ना डिटर्जेंट, लॉन्ड्री सोप हो गया। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप डिज़ाइन कर रहे होते हो। आपके पास में आ जाता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डी वॉशिंग आ गया, ऑल पर्पस क्लीनर आ गया, हैंड वॉश आ गया। ये सारी चीज़ें इसमें चल रही होती हैं, आपने बस इसे याद करने अच्छे से, और कुछ नहीं। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो ऑर्गेनिक पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड है, वाइट सीमेंट है, इनके प्रॉपर्टीज हैं सारी। फार्मास्यूटिकल एनर्जी के अंदर आपके पास यहाँ पे ड्रग्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एनालिसिस होता है। ये आप बायोफिलेट आपको मालूम हो, जो बायो क्या होता है, पेन रिलीज करा रहे होते हैं, कौन कौन सा एक्सप्रीन होता है, आपने पढ़ी होंगी। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है आपको मालूम हो, पेंसिलिन जो है सबसे पहले निकली थी, आपने ये लिख लेना है। एंटीपायरेटिक होती है जो कि टेम्परेचर लो करती है, बूफरीन आ गई, पैरासीटामोल आ गई। एंटी फंगल की जो है यहाँ लिखी हुई है, मेरे को भी नहीं याद थी ये वाली तो, फ्लोकॉन्जोल है नाम से। फिर इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी आ गई, जिसके अंदर ब्रूफुरिन आ गई, ये सारी आ गई, पैरासीटामोल आ गई। एंटी एलर्जिक्स होती हैं आपको, एथलेटिक्स हो गई, यहाँ पे पता नहीं नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ, साइटिक हो, सॉफ्टिन हो गई। ऐसी बहुत सारी एंटी मलेरियल की भी आती है। सही है, ड्रग आती है, और बस इतना ही। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी यही इसी तरीके का काम कर रहे होते हैं, स्प्रे होते हैं, ऐसा फर्टिलाइजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्योर केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। इन्हें हम इसको जो है किससे अलग रख लेते हैं, इसको जो है हम लोग उससे अलग रख लेते हैं फर्टिलाइजर से, वरना सेम काम हो रहा होता है इसके अंदर भी। पेस्टिसाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, 3 हैं, इसको यहाँ पे कवर अप करेंगे, देन ऐड कर देंगे, एंड कर देंगे वीडियो को। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक आती है इंसेक्टिसाइड्स आती है जो कि इंसेक्ट्स को किल करेगी। नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डाइक्लोरो, डाइहेफिन, ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले कुछ चैप्टर्स में, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह हर्बसाइड होते हैं, हर्ब्स के ऊपर काम करेंगे। फंगल साइड जो फंगस को किल करेंगे। अच्छा, टॉक्सिक क्यों होते हैं, फैट होते हैं, ये इंसान से दूर रहना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कहना आपने अपने हेल्थ एनवायरनमेंट को आपने जो है स्प्रे वाले खा लिए, इसलिए उसकी प्रॉपर एक जो है कह सकते हैं कि ना नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, क्या ना वो अच्छे से प्रॉपर यूज़ करने चाहिए, वॉश कर लेने चाहिए बिफोर यूज़। सही है। और जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनको एक प्रॉपर जो है सूट पहनना चाहिए, जो भी इनका प्रोटेक्टिव सूट होता है। इतनी सी बातें थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप बोलेंगे आपने कुछ लिखा तो है नहीं, इतना कम लिखा है, बात यह है कि इसके अंदर कुछ लिखने की बातें हैं नहीं, बातें बस समझने की हैं, रीडिंग टाइम है, अगर आपने समझ ली सारा आसान होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।